नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चंद्रवंश के दूसरे शासक राजा बुद्धि के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम लोग चंद्रवंशी राजाओं द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक बदलाव के बारे में जानेंगे। तो चंद्रवंश के शासकों ने केवल अपने राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन सुधारों ने भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया और आगे चलकर महाभारत काल तक समाज को दिशा दी। नंबर 1 पर हैं चंद्रवंश के संस्थापक राजा चंद्र। तो समाज में विज्ञान और ज्योतिष का प्रचार। चंद्र को चंद्रगति और समय गणना का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने समाज में ज्योतिष विज्ञान और पंचांग का प्रचार किया। इसके बाद उनके बेटे बुद्ध की बात करें तो प्रशासनिक सुधार और विवाह व्यवस्था। बुद्ध ने विवाह नीति द्वारा राज्य स्थिरता का विचार दिया। उनका सूर्यवंश की राजकुमारी इला से विवाह एक सामाजिक क्रांति था, क्योंकि इसने 2 शक्तिशाली वंशों को मिलाया और समाज में विवाह के राजनीतिक महत्व को स्थापित किया। उनके शासनकाल में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद उनके पुत्र पुरुरवा की बात करें तो उन्होंने स्त्रियों के सम्मान और कला संस्कृति का विकास किया। पुरुरवा ने अप्सरा उर्वशी से विवाह किया, जिससे समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा मिला। उन्होंने गंधर्व विवाह, आज के स्वतंत्र प्रेम विवाह को मान्यता दी, जो सामाजिक क्रांति का संकेत था। उनके काल में संगीत, नाटक और साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने कृषि सुधार भी किए, जिससे भोजन उत्पादन बढ़ा और समाज में स्थिरता आई। इसके बाद पुरुरवा के पुत्र आयु की बात करें, उन्होंने सैन्य सुधार और व्यापार प्रोत्साहन किया। आयु के शासन में व्यापार मार्गों की सुरक्षा की गई, जिससे समाज में व्यापारिक समुदाय को बढ़ावा मिला। उन्होंने सैन्य संगठन में सुधार किए, जिससे समाज में युद्ध नीति और रक्षा प्रणाली को मजबूती मिली। इससे समाज में युद्ध और शक्ति के बीच संतुलन बना। इसके बाद आयु के पुत्र नहुस की बात करें तो ब्राह्मणों का सम्मान और स्वर्गलोक का विचार। नहुस को अहंकारी राजा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उन्होंने समाज में ब्राह्मणों के महत्व को स्थापित किया। उनके शासनकाल में स्वर्ग और नरक की अवधारणा मजबूत हुई, जिससे धार्मिक मान्यताओं को दिशा मिली। उन्होंने कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में आर्थिक समृद्धि आई। इसके बाद नहुस के पुत्र ययाति की बात करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था और समाज का वर्गीकरण किया। ययाति ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की नींव रखी। उन्होंने अपने 5 पुत्रों में राज्य विभाजित किया, जिससे समाज में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का विकास हुआ। उनके समय में शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके बाद ययाति के पुत्र पुरु की बात करें तो उन्होंने धर्म और प्रशासनिक स्थिरता में ध्यान दिया। पुरु ने राजनीतिक स्थिरता और धर्म को मजबूत किया। उन्होंने सामाजिक न्याय प्रणाली विकसित की, जिससे समाज में अपराध कम हुए और एक संगठित प्रशासन प्रणाली विकसित हुई। उनके शासन में गंगा यमुना क्षेत्र में सामाजिक विकास हुआ। इसके बाद पुरु के पुत्र जन्मेजय की बात करें तो इन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान और धार्मिक अनुष्ठान पर ध्यान दिया। जन्मेजय ने यज्ञ और धार्मिक परंपराओं को स्थापित किया। उनके शासन में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान मिला, जिससे समाज में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिला। उनके काल में वेदों का संकलन और शिक्षा का प्रचार हुआ। इसके बाद जन्मेजय के पुत्र प्रतिष्ठान की बात करें तो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की संस्कृति को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया। प्रतिष्ठान ने दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, वर्तमान के बंगाल, उड़ीसा तक चंद्रवंश का प्रभाव बढ़ाया। इससे उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति के बीच सामंजस्य बढ़ा। उन्होंने शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में समृद्धि आई। इसके बाद चंद्रवंश के 10वें राजा प्रतिष्ठान के पुत्र सम्रत की बात करें तो इन्होंने संगठित समाज और सैन्य नीति को विकसित किया। सम्रत ने राजनीतिक प्रशासन को व्यवस्थित किया। उन्होंने युद्ध नीति को स्पष्ट किया, जिससे समाज में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ी। उनके शासन में न्याय प्रणाली विकसित हुई, जिससे समाज में अपराध नियंत्रण और कानून का महत्व बढ़ा। आज के एपिसोड में इतना ही। इसके आगे के इतिहास के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।